सेल वॉल के बाद जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कॉमन इन ऑल द सेल्स। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बाय डेफिनेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ द बाउंड्री दैट कंट्रोल द पैसेज ऑफ द सेल। एंड सेम बात कि इट इज़ कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मॉडल यूज़ हुआ था उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो दिस इज़ द मॉडल नेम एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो आपको रेड कलर के हेड नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। और ये इसकी जो है ये मेन पार्ट है। फिर उसके बाद आपको कुछ ब्लू चीज़ें नज़र आ रही हैं, दिस इज़ नॉन एज दी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर नॉन एज द गेटवेज। फिर उसके बाद ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एम्बेडेड होते हैं। इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। दिस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स इनका एक ही फंक्शन होता है कि ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करते हैं। देन हमारे पास जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज़ नॉन एज द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा याद रखें दे विल नॉट बी प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म, दे विल ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसकी बेसिस पे अगर हम इसके कंपोजिशन में देखें तो अगेन जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि इसकी 3 मेन कंपोजिशंस होती हैं। प्रोटीन्स जो कि 60 to 80% होते हैं क्योंकि ये गेटवे के तौर पे फंक्शन करते हैं। देन हमारे पास लिपिड्स होते हैं जो कि 20 to 40% होते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि ट्रेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स में 2 मेन लिपिड्स होते हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं इसकी बिल्डिंग में। एक होता है फॉस्फोलिपिड जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देन वी हैव द कोलेस्ट्रॉल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करते हैं। जहाँ पे लिपिड की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया कि लिपिड इज़ द वन दैट गिव्स द बेसिक स्ट्रक्चर टू द मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर हीट ज़्यादा होगी तो उसकी फ्लूइडिटी जो होगा वो काफ़ी फ्लोई होगा। उसको रिजिड करने के लिए वो फिर जो है वो उसको मेंटेन करेगा। बिल्कुल इसी तरह जब टेम्परेचर लो होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइजेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये उसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करेगा, अनसैचुरेशन को। सो दिस इज़ नॉन एज द कंट्रोल द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। एट द सेम टाइम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये उसकी एंट्री और एग्जिट को सेल की रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। इनकी कौन सी चीज़ एंटर होगी और कौन सी चीज़ बाहर जाएगी। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के अंदर गेटवे के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। यानी जो चीज़ अंदर आएगी बाहर जाएगी उसको मेंटेन करना, उसको कंट्रोल करना प्रोटीन्स का काम होता है। और ये जो क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर रिजिड नहीं बल्कि फ्लोई है, फ्लो करता रहता है। तो इसीलिए ये मूव करते हैं, ये ड्रिफ्ट करते हैं साइडवेज, यानी कि आसपास मूव करते रहते हैं। इनके फंक्शंस की बात करें तो हम लोग प्रोटीन्स को 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ द चैनल एंड द कैरियर जो कि मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। देन उसमें एंजाइम्स आते हैं, रिसेप्टर्स आते हैं एंड एंटीजन्स आते हैं। पहले बात करते हैं चैनल एंड कैरियर ऑफ द प्रोटीन्स की। अगर चैनल का नाम क्या है कि ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो है दिस इज द चैनल। इसमें आपको पूरा जो है वो एक लॉन्ग पोर क्रिएट हो रहा है। उस पोर से जो है वो मॉलिक्यूल इजीली अंदर आ रहे हैं और सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं। देन हमारे पास जो दूसरे हैं उसका नाम है कैरियर। कैरियर क्या करता है कि ये मॉलिक्यूल को पिक करता है और उसको जो है वो ओपन कर देता है दूसरी तरफ।
फॉर एग्जांपल कैरियर यहाँ पे यू मॉलिक्यूल को पिक करेगा, यहाँ से बंद होगा और यहाँ से ओपन हो जाएगा, जिससे वो मॉलिक्यूल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चला जाए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जैसे मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आएगा, एंजाइम्स उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बायोकेमिकल रिएक्शन का कैस्केड स्टार्ट करेंगे। इसकी कॉमन एग्जांपल में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ATP टू द साइक्लिक AMP। उसके बाद हम बात करते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के। रिसेप्टर एज द नेम शोज़ कि ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हार्मोन्स और डिफरेंट सेल्स के सिग्नल्स के मॉलिक्यूल्स को रिसीव कर रहे होते हैं। जैसे ही ये रिसीव करते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेकंड मैसेंजर को जनरेट कर देते हैं और ये सेकंड मैसेंजर एक्ट करता है इन डिफरेंट वेज और ये टोटली डिपेंडेंट होता है ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज बाइंड टू द रिसेप्टर। रिसेप्टर आर स्पेसिफिक फॉर एवरी मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट प्रोटीन है उसको हम एंटीजन प्रोटीन कहते हैं। एंटीजन प्रोटीन एज अ नेम इंडिकेट कि ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो आपके सेल के सरफेस के ऊपर मार्कर्स क्रिएट करते हैं, यानी कि ऐसे एड्रेस दैट आर यूनिक एंड दैट आर सिमिलर फॉर ऑल योर बॉडी सेल्स। यानी अगर जब फॉरेन इम्यून सेल्स आएंगे पेट्रोलिंग के लिए तो देन ये एंटीजन प्रोटीन्स हेल्प करेंगे आपके फॉरेन बॉडी यानी कि इम्यूनिटी सेल्स को आइडेंटिफाई करने में कि ये आपके अपने सेल्स हैं। उसके बाद हम इनके एक थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट की बात करते हैं जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट एज़ कम्पेयर टू लिपिड्स एंड प्रोटीन ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट दो मेन फंक्शंस कर रहे हैं। नंबर 1, ये प्रोटीन्स एंटीजन के साथ मिल के सेल सरफेस मार्कर क्रिएट करते हैं जो कि एंटीजन के तौर पे एक्ट करते हैं। एंड सेकेंडली ये लिपिड्स के साथ अटैच होकर आपके सेल की स्टिकनेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि आपके सेल को ज्वाइन करते स्टिक करते हैं विद द टिश्यू ताकि सेल अपनी जगह से मूव ना करे। अब हम बात करते हैं ओवरऑल फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की। यहाँ तक तो हमने सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया। अब हम बात करते हैं कि सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन का क्या काम। आपके अगर मैं रूम से दीवारें हटा दूँ तो आपका रूम कैसे फील होगा? मोर लाइक के जिसका दिल चाहेगा वो रूम में एंट्री करेगा, जिसका दिल चाहेगा वो बाहर जाएगा। रूम की अपनी प्राइवेसी नहीं रहेगी, आप सुकून से काम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 1, प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूट्रिएंट्स के ऑब्टेनेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करी है। फिर ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे, कौन से मॉलिक्यूल सेल के बाहर जाएंगे। उसके अलावा आपका सेल जितना भी वेस्ट मटेरियल क्रिएट करता है उसी एक्सक्रीशन के अंदर भी जो है सेल मेम्ब्रेन काम कर रही होती है। और फोर्थ, आपकी सेल की जो मार्कर यानी कि आपके सेल की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रही होती है।